हम बात कर रहे हैं एक्टर मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसके बारे में। 28 मई को सीबीआई ने ट्विशा की सास और इस मामले में प्राइम अक्यूज गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अब सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले 27 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी थी, ये कहते हुए कि निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने में तमाम शुरुआती साक्ष्य और मामले में उभर रहे तथ्यों की अनदेखी की है। आपको बता दें कि 12 मई को 33 साल की ट्विशा शर्मा का शव भोपाल स्थित उनके ससुराल में पाया गया था, जहां ससुराल वालों का यह कहना था कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की है, तो वहीं ट्विशा के परिवार वाले इसे पूरे मामले में फाउल प्ले की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह ने ही उनकी हत्या की है। परिवार वालों का यह आरोप भी था कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह अपने पद और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही इस बीच भोपाल पुलिस का इस मामले में देरी से संज्ञान लेना, आरोपी समर्थ सिंह का फरार हो जाना, ट्विशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ियों की बात सामने आना और फिर एफआईआर दर्ज होते ही गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिल जाना, इन सब के बीच जमानत लेकर घर बैठी गिरिबाला सिंह का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक बहू ट्विशा शर्मा के चरित्र का लांछन करना, इन तमाम घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया था कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। तब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इस बीच 22 मई को भोपाल पुलिस ने आरोपी पति समर्थ सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में मामले की जांच संभालते ही 26 मई को सीबीआई ने इस पूरे केस को नए सिरे से अपने हाथ में लिया। 27 मई को सीबीआई की विशेष फॉरेंसिक टीम और तमाम अधिकारियों का दस्ता घटना स्थल पहुंचा था, जहां उन्होंने तमाम सबूत जुटाए, डिजिटल मैपिंग शुरू की, साथ ही फोटोग्राफी का भी काम शुरू किया गया। फिर 27 मई को पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अगले ही दिन 28 मई को सीबीआई ने उन्हें उनके भोपाल स्थित आवास से 60 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और अब जब सीबीआई को समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों की 5-5 दिनों की रिमांड मिल गई है, तो सीबीआई इस पूरे ही मामले में दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती हैं, ताकि उनके बयानों के बीच की जो कहानी है उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। और इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत भी खारिज की है। मसलन कि आखिर ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले चोट के निशान के कारण क्या है, क्योंकि जांच के मुताबिक ये निशान महज शरीर को फंदे से उतारते वक्त नहीं लग सकते हैं। सवाल यह भी कि आखिर गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी की कॉपी अपने पास रखकर घटना से जुड़े हुए एक छोटे से क्लिप को ही बाद में सिलेक्टिव तौर पर क्यों वायरल किया। सवाल यह कि पोस्टमार्टम के वक्त वो सामान डॉक्टरों को क्यों नहीं दिया गया जिससे ट्विशा ने खुद को फंदे से लटकाया था। इसके अलावा ट्विशा की प्रेगनेंसी और उसके अबॉर्शन को लेकर भी बहुत से सवाल हैं। सवाल ये भी हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई तक इन दोनों आरोपियों के फोन से किन किन रसूखदारों को फोन मिलाए गए और क्या कुछ बातें हुई। साथ ही सवाल यह भी कि क्या ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम में आरोपियों की दबाव की वजह से ही कुछ चीजें छुपाई गईं, क्योंकि सीबीआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि 13 मई को जब भोपाल एम्स में ट्विशा का पहला पोस्टमार्टम हो रहा था, तब वहां पोस्टमार्टम रूम के भीतर आरोपी गिरिबाला सिंह और उनकी बहन डॉक्टर राजबाला सिंह भदौरिया भी मौजूद थी, जो पेशे से एक निजी डॉक्टर है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब इस मामले में सीबीआई जैसी संस्थान अब जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, तो ट्विशा को इंसाफ जरूर मिलेगा।